Okay, let's start with the topic weighted AM, GM, HM inequality. ठीक है, तो ये क्या है, इसके स्टेटमेंट को पहले हम लिखते हैं. स्टेटमेंट क्या है, इफ राइट, इफ A1, A2, A3 and so on AN are n positive numbers, are n positive numbers, okay, are n positive numbers and W1, W2, W3 and so on up to Wn are their weights, are their where Wi right belongs to rational number. Okay, rational number जहाँ पे I क्या है 1, 2, 3 and n तक. ठीक है, if A1, A2, A3, AN are n positive numbers and W1, W2, W3 and so on W1, Wn are their weights where Wi belongs to rational number where I equals to 1, 2, 3 से n तक, then AW क्या होगा, that will be weighted arithmetic mean, right, and that will be denoted as AW. Then AW is greater than equal to ZW and greater than equal to HW, right. जहाँ पे AW क्या है, weighted arithmetic mean, GW weighted geometric mean and HW weighted harmonic mean. ठीक है, द रिलेशन विल बी सेम, जैसे AM, GM, HM इनइक्वालिटी में जो रिलेशन था यहाँ भी वही रिलेशन होगा. AW इज ग्रेटर देन इक्वल टू GW एंड GW इज ग्रेटर देन और इक्वल टू HW, राइट. अब यहाँ पे AW क्या होगा, तो वो हम लिखते हैं AW इक्वल्स टू, वहाँ पे तो नंबर था तो A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन प्लस AN अपॉन n होता था. यहाँ पे वेट्स है तो आई विल राइट AW weighted arithmetic mean equals to A1 W1 plus A2 W2 and so on AN WN, और डिनोमिनेटर में उसके वेट्स का सम, राइट. ठीक है, नाउ वेटेड ज्योमेट्री की मीन क्या होगा, GW क्या होगा, GW इक्वल्स टू यहाँ पे A1 W1 इंटू A2, ये पावर में है W2 एंड सो ऑन AN टू द पावर WN, और उस पूरे का पावर, राइट, 1 अपॉन में लिखेंगे, 1 अपॉन W1 प्लस W2 प्लस एंड सो ऑन कहाँ तक, WN तक. अब इसी बात को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे AW को मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, तो ये ऊपर क्या है, समेसन है, तो सिग्मा के फॉर्म में आई कैन राइट हियर कॉम्पैक्ट फॉर्म में. इसको मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म कैसे लिख सकता हूँ, सिग्मा I इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, राइट. यहाँ पे AI एंड WI, ओके. तो I इक्वल टू 1 अगर हम डालेंगे तो A1 W1 फिर 2 तो A2 W2 एंड सो ऑन, और नीचे में क्या होगा, नीचे में भी प्लस है तो सिग्मा यूज करेंगे, I इक्वल्स टू 1 से लेके कहाँ तक, n तक, और नीचे क्या है, WI, राइट. तो दिस इज द कॉम्पैक्ट फॉर्म टू राइट वेटेड अर्थमेटिक मीन.
जो इसको भी लिख सकते हैं हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में, वो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में तो पाई यूज करते हैं, दिस साइन, राइट। और यहाँ पे हम आई इक्वल्स टू 1 से n, और यहाँ पे ए आई, और ऊपर में क्या हो जाएगा डब्ल्यू आई। फिर अगर हम आई की जगह 1 डालेंगे तो A1W1 फिर 2 A2W2 इंटू प्रोडक्ट में चलेगा, राइट। तो ये हो गया इसको लिखने का तरीका। अब इसके, ठीक है, इस सारे इन्फॉर्मेशन का जो पावर है उसमें क्या है 1/W1 W2 W3 एंड Wn। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1/, और ये तो समेशन में है तो ये सिग्मा में लिखा जाएगा। तो I इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, और ये क्या आ गया Wi। So this is the compact form to write weighted geometric mean. Now come to the weighted harmonic mean, that is HW। वो क्या होगा, तो W1 प्लस W2 एंड सो ऑन प्लस Wn एंड अपॉन W1 अपॉन A1 प्लस W2 अपॉन A2 एंड सो ऑन, कहाँ तक Wn अपॉन An। अब इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो ऊपर भी समेशन है नीचे भी समेशन है, तो इट्स फेयरली इजी। तो इसको हम लिख सकते हैं ऑफ कोर्स, यहाँ से क्या होगा सिग्मा I इक्वल्स टू 1 से लेके कहाँ तक n तक, और ये क्या हो जाएगा Wi, राइट। और नीचे क्या लिख सकते हैं हम, नीचे भी सिग्मा है प्लस है, तो सिग्मा I इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, और ये क्या हो जाएगा Wi अपॉन AI, ठीक है। और I इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक अगर हम लिखेंगे तो ये सारे टर्म्स आ जाएंगे इन एडिशन। तो दीज आर दी वे टू राइट इन कॉम्पैक्ट फॉर्म weighted arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean, and what are the relations between them, what is the relation between them I have written already, this relation should be there। अब यहाँ पे तुम कॉम्पैक्ट फॉर्म लिख दो, तो लिखने का तरीका है वी कैन राइट AW की जगह अगर ये लिख देंगे, GW की जगह ये, या ये इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म, तो देयर इज़ नो डिफरेंस इन दिस। AW GW HW होता क्या है ये हमें पता चल गया। नाउ व्हाट आर द पॉइंट्स, जस्ट लाइक AM GM HM इक्वालिटी होल्ड कहाँ पे होता था, इफ़ नंबर्स आर इक्वल। तो यहाँ भी नोट में हम क्या लिखेंगे, नोट में फर्स्ट पॉइंट इक्वालिटी विल होल्ड, 1 मिनट, इक्वालिटी, राइट, इक्वालिटी विल होल्ड if numbers are equal, if numbers are equal, और नंबर है क्या A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A3 एंड सो ऑन इक्वल्स टू AN। और मान लिया मैंने नंबर K है, राइट, मान लिया मैंने नंबर क्या है K है, तो इस केस में AW भी क्या होगा GW के बराबर हो जाएगा, GW के बराबर भी क्या होगा HW, एंड ऑल आर इक्वल टू K, राइट। तो जस्ट लाइक AM GM HM इनइक्वालिटी, इक्वालिटी विल होल्ड इफ नंबर्स आर इक्वल, और वो सारे नंबर अगर K के बराबर है तो वेटेड ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक वेटेड मीन भी K के बराबर हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट क्या हम बोल सकते हैं, ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि अगर वेट्स आर इक्वल हो गया तो, इफ वेट्स आर इक्वल, if weights are equal, if weights are equal then तब हम क्या बोल सकते हैं, weights are equal बोलने का क्या मतलब है, if weights are equal मतलब W1 इक्वल्स टू W2 इक्वल्स टू एंड सो ऑन, अगर सारे वेट्स इक्वल हो गए तो उस केस में वेटेड अर्थमेटिक मीन बोलो या सिंपल अर्थमेटिक मीन बोलो सेम ही होगा। AW विल बी A, राइट, GW इक्वल्स टू G,
एंड एच डब्ल्यू इक्वल्स टू एच। तो यहाँ पे वेटेड और सिंपल अर्थमेटिक मीन में कोई अंतर नहीं होगा, बोथ आर इक्वल। अगर वेट्स इक्वल हो जाए तो वो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। अगर वेट मान लिया के हो गया, सपोज मान लिया पी हो गया, तो इस फॉर्मूला में अगर मैं जहाँ जहाँ W1 W2 है वहाँ अगर मैं पी डालूँ तो ये क्या होगा, n टाइम्स पी। और यहाँ भी क्या है, यहाँ भी अगर मैं डालूँ तो सारा सेम है। तो यहाँ से के हो जाएगा कॉमन, मान लिया पी लिया तो यहाँ से पी कॉमन, और यहाँ से n टाइम्स पी है तो पी पी बाहर आ जाएगा। और फिर जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉरी ये तो मैं HW की बात कर रहा हूँ, चलो इसको लेके समझते हैं। ये W1 W2 सारा क्या है, पी हमने माना, तो यहाँ भी पी, यहाँ भी पी, यहाँ भी पी। तो उस सारे में से अगर मैं पी कॉमन ले लूँ तो यहाँ ऊपर में क्या बच जाएगा, A1 A2 A3 एंड सो अप टू AN तक। और नीचे में W1 W2 हम क्या मान रहे हैं, P, तो ये n टाइम्स P आ जाएगा। तो ऊपर से भी P कैंसिल आउट, नीचे से P कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा A1 A2 A3 AN और नीचे n। तो ये तो सिंपल अर्थमेटिक मीन हो गया ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स। तो इसलिए यहाँ पे अगर वेट्स आर इक्वल देन जो वेटेड अर्थमेटिक मीन है वो सिंपल अर्थमेटिक मीन के बराबर हो जाएगा। सो दीज आर द थियरी बिहाइंड वेटेड AM GM एंड HM इनइक्वालिटी। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन। सो yes, so let's solve couple of question। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है, क्या है, फाइंड द, इसका भी यूज ग्रेटेस्ट लिस्ट वैल्यू निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, तो फाइंड दी और कैसे करते हैं वो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू, फाइंड द ग्रेटेस्ट, यार फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ लेट्स से मान लिया x3 y4 if 2x plus 3y equals to 7 and x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0। ठीक है, x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है मतलब बोथ आर पॉजिटिव। तब बोल रहा है कि x3 y4 का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा इफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। तो वेटेड AM GM लगाने का लॉजिक क्या है कि अगर क्वेश्चन में एक लीनियर एक्सप्रेशन हो इन वेरिएबल और उसी वेरिएबल का कुछ ना कुछ पावर हो, देन आई विल थिंक ऑफ टू अप्लाई वेटेड AM GM इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे भी वही है, x और y वेरिएबल्स में एक लीनियर एक्सप्रेशन है और यहाँ पे वेरिएबल्स का कुछ ना कुछ पावर है। इसका मतलब ये क्या है, वेट्स है। फॉर्मूला से तुम पता कर सकते हो कि जो वेटेड ज्योमेट्रिक मीन था वहाँ पे पावर के फॉर्म में था वेट्स। ठीक है, एंड दिस इज इन एडिशन लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ कोर्स इन वेरिएबल x एंड y। ओके, तो हम वेटेड AM GM लगा सकते हैं। अब हम कैसे लें, तो यहाँ पे हमें नंबर्स अलग लिखना पड़ेगा और वेट अलग लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेट्स मुझे, सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे वेट्स मुझे तो दिख रहा है, राइट। वेट्स क्या है यहाँ पे, W1 मान लिया 3 है, और तो इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, W1 3 एंड W2 इक्वल्स टू 4। और इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना, इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है। तो वेट तो वो पता चल गया कि W1 3 W2 4, और वेरिएबल नंबर क्या है x, y। अब यहाँ देखो कि अगर मैं वेटेड AM GM क्या होगा, तो 3x, राइट, W1 नंबर होता है फॉर्मूला से, 3x प्लस 4y हो जाएगा, जबकि गिवन क्या है 2x प्लस 3y, और ये गिवन है, इसका मतलब इसको यूज होना है क्वेश्चन में। तो 3x प्लस 4y अगर होगा तो इसको मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि 2x शुड बी देयर। अब 2x कैसे करें, तो इस नंबर का जो सिलेक्शन है ये x और y ना लेके अगर मैं
2x अपॉन 3 लूँ एज द नंबर, और y की जगह अगर मैं 2y अपॉन 3y है ना, तो अगर मैं वेट्स क्या है 4 है, तो अगर मैं 3y अपॉन 4 लूँ, राइट, x और y की जगह अगर मैं एज द नंबर्स 2x अपॉन 3 3y अपॉन 4 लूँ, तब हम जब फार्मूला लगाएंगे इसको और इसके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे वाइल राइटिंग वेटेड अर्थमेटिक मीन, तो ये 3 और 3 कैंसिल आउट होके 2x हो जाएगा, फिर प्लस फिर दिस वेट इंटू दिस नंबर, तो ये 4 और 4 कैंसिल आउट होके 3y हो जाएगा, यानी 2x प्लस 3y। तो इसका मतलब जो गिवन इन्फॉर्मेशन वो यूज्ड हो जाएगा इन क्वेश्चन में, एंड आई विल बी एबल टू फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x3y4। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये नंबर हो गया, इसको मान लिया a1, इसको मान लिया a2, और w1 भी मुझे पता चलेगा, w1 तो शुरू में ही था 3, और w2 क्या निकला 4, वो तो है ही। तो फॉर्मूला से हम लगा देंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वेटेड अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। अब वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a1 w1, यहाँ पे 2 ही नंबर है तो हम 2 ही नंबर को लेके फॉर्मूला बनाएंगे, a1 w1 प्लस a2 w2 और अपॉन w1 प्लस w2, और दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और जो वेटेड ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, a1 का पावर w1 और इंटू a2 का पावर w2, और पूरे का पावर क्या होगा 1 अपॉन w1 प्लस w2। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको रख देंगे, तो a1 w1 को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2x, और प्लस a2 w2 को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आई विल गेट, ठीक है, 3y, तो 3y, और अपॉन सम ऑफ वेट्स, तो एक वेट है 3, एक है 4, तो क्या हो जाएगा 7, एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे a1 हम क्या माने थे 2x/3, तो 2x अपॉन 3, और w1 क्या है 3, और इंटू a2 हम क्या माने हैं 3/4, तो 3/4, 3y अपॉन 4, राइट, और इसका पावर हम क्या माने हैं 4, और उस पूरे का पावर क्या होगा 1 अपॉन w1 प्लस w2 दैट इज 7, राइट। अब ये 2x प्लस 3y का वैल्यू क्या दिया हुआ है 7, तो 7 कट होके क्या हो जाएगा 7 अपॉन 7, दैट्स वाई आई हैव रिटन दिस, ये यूज्ड हो गया, ये कट के क्या हो गया 1, अब ये 7 जो है ये 1 अपॉन 7 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 का पावर 7, तो चलो इसको ठीक है एक स्टेप और लिख लेते हैं, दिस इज 2, अच्छा इसको यहाँ लिख लेते हैं, 2 अपॉन 3 का पावर क्यूब है, तो 2 का क्यूब क्या होगा 8 अपॉन 3 का क्यूब 27, और यहाँ क्या होगा x क्यूब, और इंटू 3 का पावर 4 81, एंड 4 का पावर 4 कितना होगा 256, तो ये क्या हो जाएगा y4, और इस पूरे का पावर क्या है 1 अपॉन 7। तो अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, तो ये 1 और इस 1 का पावर क्या होगा, ये क्या है 1 अपॉन 7 है, राइट, तो ये 7 जाएगा तो क्या होगा दिस विल बिकम, एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 8/27 इंटू एक्स क्यूब, एंड यहाँ क्या होगा 81/256, एंड दिस इज y4, राइट। तो ये चीज़ है, ओके। अब इस पूरे जो वैल्यू है 8/27 इसको मैं उधर भेज देता हूँ, अब साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट बी चेंज चूँकि पॉजिटिव है, तो यहाँ से क्या होगा x3 y4 क्या है लेस देन इक्वल टू, और ये हम उसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 27 इंटू 256 अपॉन 8 इंटू 81, तो यहाँ से अगर हम कट करें तो कितना आएगा, ये तो कट जाएगा 27 3 राइट, और ये कट जाएगा 8 3 24 एंड 32/3, तो यहाँ से x3 y4 का वैल्यू क्या आया 32/3, तो यहाँ से क्या है x3 y4 इज लेस देन और इक्वल टू 32/3, यानी x3 y4
का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, क्या निकला 32/3, तो यही निकालना था एंड दिस शुड बी द आंसर, राइट। अब इक्वलिटी विल होल्ड इफ नंबर्स आर इक्वल, तो जो भी नंबर्स लिए हैं वो इक्वल करो, यू विल गेट दैट। वो कैसे होगा, चलो दिखाते हैं। नंबर हम क्या लिए थे 2x/3, तो 2x/3 एंड दैट शुड बी इक्वल टू 3y/4। इक्वालिटी विल होल्ड इफ नंबर्स आर इक्वल, और नंबर्स आर इक्वल होता है तो वेटेड अर्थमेटिक, वेटेड ज्योमेट्रिक एंड वेटेड हार्मोनिक मीन भी बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेटेड अर्थमेटिक मीन कितना है, तो ये तो 1 है, वेटेड अर्थमेटिक मीन कितना है 1, तो 1। तो यहाँ से x क्या आएगा, ये हम लिखा चुके हैं इन थियरी कॉन्सेप्ट, इन थियरी पार्ट। तो यहाँ से x क्या होगा 3/2 और y क्या होगा 4/3। तो दीज आर दी नंबर्स वेयर इट विल होल्ड इट्स ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो अगर तुम 3/2 और 4/3 इस x और y की जगह डालोगे यू विल गेट द सेम थिंग, तो यानी कि सही है, इक्वलिटी होल्ड हो रहा है। सो दिस शुड बी द आंसर, राइट। नाउ लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अच्छा मान लिया फाइंड दी, क्या है, फाइंड दी लिस्ट वैल्यू, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ 3x + 4y for positive values, for positive values of x and y। और कंडीशन क्या दिया हुआ है, व्हाट आर द कंडीशन, x² and y³ = 6। सो दीज आर दी कंडीशंस। और पूछ रहा है कि फाइंड द लिस्ट वैल्यू 3x + 4y का लिस्ट वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे तो एक चीज़ तो पक्का है कि W1 क्या है 2 और W2 क्या है 3। अब नंबर का सिलेक्शन कैसे लें कि ये यूज हो जाए, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे x और y दो नंबर है, अगर मैं सीधे x और y लूँ तो ये मल्टीप्लाई क्या होके क्या होगा 2x + 3y, राइट। और 2x + 3y का लिस्ट वैल्यू थोड़ी ना पूछा है, यहाँ पे 3x और +4y क्या है। तो अब नंबर का सिलेक्शन कैसे ले ताकि 3x हो जाए, तो ये 2 है ये x है, मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे 3x/2 ले लूँ, x की जगह 3x/2 लूँ तो 3x/2 इंटू W1 2 कट जाएगा, 3x, चलो सही है। अब y क्या ना 4y होना चाहिए और ये क्या है 3y। तो अब अगर मैं y की जगह, इस y की जगह अब अगर मैं 4y/3 ले लूँ तो y को अगर मैं W2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 कट जाएगा 4y। तो नंबर का सिलेक्शन ये हो गया, तो यहाँ पे A1 ये हो गया और A2 ये हो गया। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर। तो फॉर्मूला अप्लाई करो, तो A1 W1, ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा A2 > GW, AW > GW, और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। AW कितना होगा 3x, राइट। नाउ यू विल बी एबल टू अप्लाई दिस वेरी इजली, 3x प्लस और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 4y, और नीचे वेट्स होता है तो नीचे वेट करोगे तो कितना होगा 5, दैट इज > नंबर क्या लिए हैं हम 3x/2 और उसका पावर क्या है 2 और इंटू एक नंबर कौन सा लिए हैं 4y/3 और इसका पावर क्या है, इसका पावर क्या है 3 और इस पूरे का पावर क्या हो जाएगा, पूरे का पावर 1/W1 + W2 दैट इज 5। तो नाउ > अब ये क्या है 3/2 3² तो ये क्या हो जाएगा 9/4 इंटू x² एंड दिस विल बी 64/27 इंटू y³ और इस पूरे का पावर क्या है 1/5। तो इस >
अब ये वैल्यू दिया हुआ है, राइट, 9/4 और इंटू इसको हम लिख लेते हैं 64/27 और एक्स स्क्वायर वाई क्यू का वैल्यू क्या दिया हुआ है इन क्वेश्चन 6, तो ये हम लिख लेते हैं 6, तो इंटू 6, राइट। अब नाउ आई हैव टू कैंसल आउट, सो दिस विल बी 16, राइट, एंड दिस इज 3, तो और ये क्या है 6, तो 96/3, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 96/3, तो ये भी कटेगा, ओके, तो ये कट जाएगा, 3 3 9, 3 2 32, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 32 का पावर 1/5, राइट। ये मैंने कैंसिल सिंप्लीफाई किया है, राइट, इस पूरे का पावर ऑफ कोर्स क्या है 1/5, तो ये क्या होगा 32 की पावर 1/5। अब 32 की पावर 1/5 क्या होगा, 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, 2 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32, तो 2 की पावर 5 और ये क्या है 1/5, सो दिस विल बी कैंसिल आउट एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब मेरे पास यहाँ पे क्या निकला, ठीक है, यहाँ पे क्या था 3x + 4y, सो 3x + 4y अपॉन 5 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यहाँ से 3x + 4y, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या निकलेगा 10, तो यहाँ से, तो देयरफॉर 3x + 4y, राइट, इसका लिस्ट वैल्यू क्या होगा, लिस्ट वैल्यू क्या निकला 10, तो ये आंसर हो गया, राइट। सो दिस शुड बी द आंसर। तो यही क्वेश्चन है, वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन हाउ टू सेलेक्ट नंबर्स, सारा खेल वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है, नंबर सेलेक्ट कर लो और जो क्वेश्चन में पूछ रहा है फिर वो हो जाएगा। W1 W2 तो ऑफ कोर्स विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, बस आवर ड्यूटी इज टू हाउ टू चूज नंबर्स सो दैट whatever we have to find, whatever the in the question, according to that we have to select numbers, of course. So this is, now let's solve another question. This is the last question in this topic. तो ये है, all questions are same, उसी लॉजिक का है। यहाँ पे क्या है कि if a + b + c = 3 and a² bq c² is ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ इसका, तो वही है सेम क्वेश्चन। मेरा काम क्या होगा, पहले तो सर जो वेट्स है उसको लिख लो, तो ये 3 नंबर है, तो W1 = 2, W2 क्या होगा बच्चों 3 एंड W3 क्या होगा, एक मिनट, हाँ, एंड W3 क्या होगा 2, राइट। अब नंबर सिलेक्शन ये मेरा काम है, उसको हम कैसे लें, तो यहाँ पे क्या है A है, B है एंड C है। अब इस नंबर को कैसे ले बच्चों, तो अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों कि अगर मैं A की जगह A ही रहने दूँ तो ये 2A हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन में क्या है A + B + C। इसका मतलब क्या है कि A की जगह मुझे A/2 लेना पड़ेगा, डेट्स वाई, क्यों, क्योंकि A/2 अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 विल बी कैंसिल आउट एंड आई विल बी लेफ्ट विथ ओनली A, तो A ये दिख रहा है A, और B की जगह क्या लेना पड़ेगा, ये 3 है तो B/3, तभी तो B/3 इंटू 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 कट के B हो जाएगा। सिमिलरली C की जगह हमें क्या लेना पड़ेगा C/2, तभी तो C/2 मल्टीप्लाई होके C बच जाएगा। सो दीज आर दी सिलेक्शन। अब हमने नंबर सेलेक्ट कर लिया, तब तो क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन में क्या है, AW > GW लगाओ, तो A/2 इंटू 2 क्या होगा A प्लस B/3 इंटू 3 B प्लस C/2 इंटू W3 C अपॉन सम ऑफ वेट्स, तो 3 to 5 to 7 एंड डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा A/2, राइट, इसका पावर 2 इंटू B/3 इसका पावर क्या 3 और इंटू C/2 और इसका पावर 2,
और उस पूरे का पावर क्या होगा 1/7, राइट। और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 3/7, तो 3/7, राइट। एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड दिस विल बी a²/4 इंटू दिस विल बी bq/27 एंड दिस विल बी c²/4, और इस पूरे का पावर क्या है 1/7। तो नाउ आई कैन राइट, इस 7 इधर लाएंगे तो क्या होगा 3^7/7, और यहाँ पे a² bq c² अपॉन, और एक बार हम आंसर भी देख लेते हैं आंसर किस फॉर्म में है, तो 273 होना चाहिए, तो 3 भी है 7 भी है। अब यहाँ पे 2 का पावर हमको बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2² ये 2², तो ये कितना हो गया 2^4, और इंटू 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3^3, राइट। तो अब इस सारे नंबर को उधर भेज दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a² bq c² इज लेस देन और इक्वल टू, इस सारे नंबर को भेजोगे तो क्या होगा 3^7 और इंटू 3^3, बेस सेम है, पावर विल बी एडेड, तो 3^10 इंटू 2^4 अपॉन, और ये 7 की पावर क्या है 7, तो इस तरह का आंसर कुछ है क्या 3^10 2^4 एंड 7^7, यस। तो दिस विल बी दी ग्रेटेस्ट वैल्यू, यही आंसर हो जाएगा। ऑल क्वेश्चंस आर सेम, ऑल आर डिपेंड ऑन द सेम लॉजिक, वेट्स विल बी गिवन ऑलरेडी, एंड मुझे नंबर सिलेक्शन करना अपनी तरफ से, नंबर शुड बी पॉजिटिव। कैच क्या है, हाउ आई विल थिंक दैट आई हैव टू अप्लाई AW मतलब वेटेड AMGM, तो नंबर शुड बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है, सॉरी नंबर शुड बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है, और ये पावर के फॉर्म में होगा, राइट। इसका मतलब है कि AW GW लगा के हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये पावर है, और नंबर सिलेक्शन वो मेरे पे डिपेंड करता है, ताकि जो गिवन इंफॉर्मेशन है इन द क्वेश्चन विल बी यूज्ड while solving the question, while writing the formula, of course. So this should be the answer. So this is all about this topic, weighted AMGM HM. In next video I will come up with the next type of inequality, so please like, share and subscribe so that I could make more and more videos, and of course stay happy and stay awesome. Kiss for you.